अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम, उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह अलम नशरा सूरह नंबर 94 की 2 आयतें 5 और 6 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से आज मेरी तकरीर का उन्वान है सदा खुश रहो, यानी हमेशा खुश रहो, टेंशन फ्री रहो। मेरे भाइयों, आजकल हर आदमी परेशान है। हम में से कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मौलवी साहब मैं परेशान नहीं हूं। मालदार परेशान है कि सबसे बड़ा मालदार कब बन जाए। कुछ लोग परेशान है कि रोटी कब मिले खाने को, और कुछ लोग परेशान है कि जो खाना खाया है वो कब हजम हो जाए। कुछ लोग परेशान है जी वो तो बहुत मोटे हो गए हैं, दुबले कब होंगे, तो दवाई वगैरह खाते हैं। अब कुछ दुबले लोग परेशान हैं कि वो मोटे कब होंगे। कुछ नाटे लोग परेशान हैं, कोई दवा मिलती तो लंबे हो जाते। और कुछ लंबे लोग परेशान हैं कि भाई मेरे पैर का जूता मार्केट में मिलता ही नहीं, मेरा पैर ऐसा क्यों हो गया। कुछ टीचर लोग परेशान हैं अपने स्टूडेंट से, और कुछ स्टूडेंट जो है पढ़ने वाले मौलवी साहब से परेशान है। कुछ लोग इमाम साहब से परेशान हैं मस्जिद के अंदर, और कितने इमाम साहब अपने मुसल्ली से जो नमाज पढ़ने जाते उनसे परेशान हैं। फिर इसी तरह शेख साहब जिक्र कर रहे थे घर के अंदर सास बहू से परेशान है, बहू सास से परेशान है, ननद भौजाई से परेशान है, भौजाई ननद से परेशान है, सब लोग परेशान है कि नहीं है। कुछ लोगों ने बुरा ख्वाब देखा तो परेशान है, अब मैं दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगा, अब मैं जा रहा हूं, मैंने ख्वाब में ऐसा देख लिया है। अब कुछ लोगों की तिजारत घाटे में चल रही है, दुकान बैठ गई, कारोबार ठप हो गया, परेशान है, सब लोग परेशान है। आज मौलवी साहब की तकरीर में जानने की कोशिश करेंगे कि परेशानी हमारी और आपकी कम कैसे होगी और खत्म कैसे हो जाएगी। मेरे भाइयों, खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं। जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। दोनों सिलसिला चलता रहेगा, कभी खुशी कभी गम, ये सिलसिला चलते रहता। जब हम और आप इम्तिहान देने के लिए इम्तिहान हाल में बैठते हैं और टीचर जो है वो हमको देखते रहते, कौन लिख रहा कौन नहीं लिख रहा, तो क्या उस्ताद हमको बोलता अगर हम पूछेंगे कि सर सर बताइए इसका क्या आंसर होगा, क्या जवाब होगा, तो वो जवाब देंगे? बोलिए, जवाब देंगे? भाई इम्तिहान हाल में हम बैठे हुए हैं 3 घंटे के लिए, 3.5 घंटे के लिए, और सर घूम रहे हैं चारों तरफ, कौन लिख रहा कौन नहीं लिख रहा। अगर कोई सवाल का जवाब नहीं आया तो हम बोलेंगे सर इसका जवाब क्या है, तो वो बताएंगे? खामोश बैठे, खामोश रहते हो, कुछ नहीं बोलते। उसी तरीके से जब अल्लाह ताला हम लोगों का इम्तिहान लेते तो इम्तिहान में अल्लाह ताला भी देखते रहते कि मेरा बंदा क्या करता, सही कि नहीं। फिर आप पुकारिएगा भी तो जल्दी आवाज नहीं आएगी, सही है कि नहीं। हम और आप जब गुनाह करते तो इधर देखते कोई देख तो नहीं रहा है, इधर देखते अरे कोई देख तो नहीं रहा, आगे देखते कोई दरवाजा खटखट तो नहीं कर रहा, पीछे भी देखते अरे भाई कोई आ तो नहीं रहा है। एक ही तरफ हम और आप नहीं देखते, कौन सा तरफ बच गया। देखिए गुनाह करेंगे, ए भाई कोई आ तो नहीं रहा है, ए कोई आ तो नहीं रहा है, पीछे भी देखे आ तो नहीं रहा है, आगे भी देखे आ तो नहीं रहा। एक ही जगह हम और आप नहीं देखते, कौन सा जगह वो? जिस दिन ऊपर देख लेंगे उस दिन गुनाह करना छोड़ देंगे। और जब गुनाह करने के लिए हम और आप बैठते ना तो हमको क्या लगता, जिस तरह दुआ करने के लिए बैठते, अल्लाह सुन ले अल्लाह सुन ले अल्लाह सुन ले अल्लाह सुन ले, तो हमको क्या लगता अल्लाह सिर्फ मेरी ही सुन रहा है और मुझसे ही ज्यादा करीब है, बहुत नजदीक है, अल्लाह सुन रहे मेरी सुन रहे। लेकिन जब गुनाह करने के लिए बैठते और गुनाह करते उस वक्त क्या लगता,
उस वक्त ये डर निकल जाता कि अल्लाह देख रहे। जो अल्लाह सुन रहे थे, देख रहे थे, वही अल्लाह गुनाह के वक्त भी देख रहे हैं। मेरे भाइयों, आजकल पूरी दुनिया परेशान है। निकलेंगे तो कैसे? निकलने का रास्ता क्या है? याद रखिएगा, निकलने का रास्ता बड़ा आसान है। हम और आप अगर उस रास्ते पर चले तो हमारी परेशानी खुद ब खुद खत्म हो जाए। परेशानी जहां खत्म होती है, हम और आप वहां जाते नहीं। मस्जिद में आने से परेशानी खत्म हो जाती है। अब आप ही बताइए, फजर में मुतवल्ली साहब ये ऐलान कर दे कि चाय बिस्किट मिलेगी, तो मस्जिद फुल रहेगी कि नहीं फुल रहेगी भाई? सिर्फ चाय बिस्किट के लिए। और अगर कोई मुतवल्ली साहब ये ऐलान कर दे कि जितने लोग फजर की नमाज पढ़ने आएंगे सबको 500 रुपया मिलेगा, अब आप बताइए मस्जिद फुल होगी या खाली रहेगी? जिसके पास एक बेटा है तो उसको कितना मिलेगा? 1000। 2 बेटा है तो कितना मिलेगा? 1500। अब अपने यहां क्या चलता? 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। छोटा परिवार, सुखी संसार। तो इसमें क्या होता? 500 के लिए फजर की नमाज में हम और आप हाजिर हो रहे हैं, चाय बिस्किट के लिए हाजिर हो रहे हैं, और अल्लाह ताला बोलते कि पूरी दुनिया हम देने को तैयार हैं, शांति वहां मिलेगी। अच्छा ये बताइए, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? आप लोग जानते हैं सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है भाई? बिल गेट्स। अच्छा, अंबानी को जानते हैं आप लोग? अंबानी को, भारत में अंबानी को बहुत पैसा उनके पास, अदानी को, अजीम प्रेम जी, सबके पास पैसा है। लेकिन आपको मालूम है सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? एक हदीस सुनाता हूं, आपको शांति वहां मिलेगी, लेकिन हम और आप वहां जानते नहीं, वहां पहुंचते नहीं। हदीस सही मुस्लिम, हदीस नंबर 725, रकअतल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जिसने फजर के वक्त की 2 रकअत सुन्नत पढ़ ली, उसको पूरी दुनिया मिल गई है। अब आप बताइए, अदानी से ज्यादा पैसे वाले हुए कि नहीं हुए? अंबानी से ज्यादा पैसा आया कि नहीं आया? अजीम प्रेम जी से ज्यादा पैसा हुआ कि नहीं हुआ? बिल गेट्स से ज्यादा पैसा हुआ कि नहीं हुआ? तो शांति जहां मिलती है, हम और आप वहां सो रहे हैं। फजर में आप देखिएगा पूरी रात क्या चलता? मोबाइल पे चल रहा, रिलायंस कंपनी। अच्छा, आप लोगों के यहां भी जियो सिम है क्या? रिलायंस कंपनी का है ना, जियो जी भर के। अब मोबाइल का आप देख लीजिए, छोटे बच्चे को दे दीजिए तो रोना बंद, वो रोएगा नहीं। अगर रो रहा है तो मोबाइल आप दे दीजिए तो रोना बंद। सही है ना बेटा? अगर तेरे हाथ में मोबाइल देंगे तो रोना बंद, तो छोटे बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रोना बंद। क्या घुमा रहा भाई? छोटे बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रोना बंद, और बड़े बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रात भर सोना बंद। वो रात भर आ रही है, मेरी उर्दू आ रही समझ में? तो वो रात भर सोएंगे नहीं। बड़े बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रात भर सोना बंद, और छोटे बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रोना बंद। आजकल की कुछ माएं जो हैं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, क्यों? ताकि रोना बंद कर दे। पहले की माएं दूध पिलाती थी ताकि वो सिपाही बन जाए, बहादुर बन जाए, आगे निकले। तो मेरे भाइयों, पैमाना बदलता जा रहा है, तो शांति मिलेगी कैसे? आज की तकरीर में जानने की कोशिश करेंगे शांति कहां है। मस्जिद के अंदर शांति है। आजकल हमारी और आपकी नमाज कितने वक्त की हो रही है भाई? 8 की, खाट की, 360 की। 8 वाली जुम्मा की नमाज पढ़ लिए, खाट वाली जनाजे की नमाज पढ़ लिए, 360 वाली ईद बकरीद की पढ़ लिए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। भाई कई को नहीं आ रहे मस्जिद में? नहीं मौलवी साहब, बहुत काम है। अच्छा, बहुत काम है इसलिए मस्जिद में नहीं आ रहे, तो शांति मिलेगी कैसे? तो मस्जिद में आने का बड़ा फायदा। दलील सही मुस्लिम किताब जिक्र व दुआ, किताब नंबर 48, बाब नंबर 11, हदीस नंबर 2699 2699। वमज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। जितने लोग अल्लाह ताला के घर में जमा होते हैं, अल्लाह की किताब पढ़ी जाती है। दुनिया की सब किताब पढ़ लीजिए, आपको शांति नहीं मिलेगी, लेकिन अल्लाह की किताब पढ़िएगा तो शांति मिलेगी। आज अल्लाह की किताब कुरान हमारे घर पे मौजूद है, सिर्फ रमजान में निकालते हैं, धूल उल सब लगा हुआ है, लेकिन निकालते उकालते नहीं।
या फिर दुल्हा दुल्हन को साए से गुजारने के लिए निकालते या कसम खाने के लिए निकालते। जबकि कुरान को पढ़ेंगे, कुरान की मजलिस में बैठेंगे तो 4 इनाम मिलेगा। इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, शांति ही शांति है। फिर इसी तरह सुकून ही सुकून है, अल्लाह की रहमत बरस रही है, नंबर 2। नंबर 3, फरिश्ते पर बिछाए हुए हैं। अब जितने भाई यहाँ मौजूद हैं, बहनें मौजूद हैं, फरिश्तों ने अपना पर बिछा दिया है, आपके लिए भी, आपके लिए भी, आपके लिए भी, आपके लिए भी, सब के लिए। अब गुनाहगारों के लिए फरिश्ते अपना पर बिछा दे, इससे और बड़ा इनाम क्या हो सकता है। फिर इसी तरह सबसे बड़ा इनाम यह है कि अल्लाह ताला मलाए आला में, जहां अल्लाह अपनी मजलिस लगाए हुए हैं, सब लोगों का नाम ले रहे हैं। मौलवी साहब एक आध 2 लोगों का नाम लेंगे, भाई आपका नाम क्या है, 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 2-4 लोगों का नाम ले ले। अल्लाह ताला सब लोगों का नाम ले रहे हैं, जितने भाई बैठे हो। और आजकल हम और आप नाम ही के लिए मरते हैं। भाई नाम होना चाहिए, चाहे काम हो कि ना हो। मेरा नाम आना चाहिए, चाहे काम हो कि ना हो। और अल्लाह की मजलिस में बैठने से, जो दीनी मजलिस है, एक 5वां इनाम भी मिलता। जैसा कि ऐलान किया गया कि जैसे जलसा खत्म होगा, आप लोगों के लिए, जो बाहर से आए हुए हैं मेहमानों के लिए, खाने पीने का इंतजाम है। मेरे हिसाब से सब लोगों के लिए होना चाहिए, चाहे ठंडा पानी हो या गर्म पानी हो। ठंडा पानी से मुराद वही पेप्सी या कोई भी चीज हो, गर्म पानी से मुराद चाय हो, कॉफी हो, कोई भी चीज हो। तो ये एक फितरी चीज है, यानी लोगों के लिए इंतजाम होना चाहिए। तो शांति मिलने की जगह है कि हम और आप ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां अल्लाह का नाम लिया जाता हो, अल्लाह की किताब पढ़ी जाती है, तो शांति आती है। फिर इसी तरीके से मुस्कुराना सीखिए, यानी कहीं भी रहिए आप, मुंह हाथ गिरा के मत रहिए। अरे कभी भी देखिए बहुत मुरझा के बैठा हुआ है, अरे क्या हुआ भाई, क्या है मुरझाए हो, क्यों? अरे पूछिए मत, मेरा 10 लाख लॉस हो गया, मेरी दुकान बैठ गई। हाँ, अरे नहीं भाई, मैं बहुत टेंशन में हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी को टेंशन हो सकता नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी को तकलीफ आ सकती नहीं, आ सकती। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रहते थे? जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, सही बुखारी किताबुल जिहाद व सियर किताब नंबर 56 हदीस नंबर 3305, वला रानी इल्ला तबस्सम फी वजही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मुझको देखते तो मुस्कुराते। तो मुस्कुराना सीखिए, जरा हंसिए, जरा मुस्कुराइए। मुंह हाथ क्यों गिराए हुए हैं? क्या कोई आदमी आपको दे देगा? जी नहीं, मुस्कुराना सीखिए, ताकि लोगों को लगे ही नहीं कि आप टेंशन में हैं। किसी शायर ने कहा, मसाइल में उलझ कर मुस्कुराना मेरी आदत है। मुस्कुराना मतलब हंसना। मसाइल में उलझ कर मुस्कुराना मेरी आदत है, मुझे बर्बादियों पर अश्क बरसाना नहीं आता। यानी अगर मेरा सामान बर्बाद हो जाए तो मैं रोता रहूं, ऐसा नहीं होता। चिड़िया को देखते हैं हम और आप, जब तेज हवा चलती है तो चिड़िया का जो घोंसला होता, घर होता, वो गिर जाता है, भाग जाता है। लेकिन चिड़िया कभी रोती है? नहीं रोती, वो दोबारा घर बनाने लगती है। इसलिए हमें और आपको भी रोने का नहीं, टेंशन में नहीं आने का, घबराने का नहीं, सीधे खड़े हो जाने का और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहिए। यह है खुश रहने का तरीका। हम और आप चाहते हैं कि हमेशा खुश रहें, तो हमसे ज्यादा जो लोग तकलीफ में हैं उनके बारे में जाने। अब हमसे ज्यादा कौन लोग तकलीफ में हैं? मिसाल के तौर पर एक आदमी है, दुआ करता है, अल्लाह मुझे जूता दे दे, मुझे जूता दे दे, मुझे जूता दे दे। तो रास्ते से चला, एक आदमी को देखा, उसके पैर, उसका पैरे नहीं है, पांव नहीं है, उसके पास पांव नहीं है। तो अब क्या हुआ? अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे जूता न दे चलेगा, मैं तो कम से कम चप्पल तो पहन सकता हूं क्योंकि मेरे पास पांव है। तो मेरे भाइयों, हमसे ज्यादा जो लोग तकलीफ में हैं उनसे जाके मिलिए, तब आपका गम हल्का हो जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में हैं। आज कितने भाई ऐसे हैं जिनको नाहक जेल में ठूसा गया है? और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, बाबरी मस्जिद कब शहीद हुई थी भाई? आए, मेरी उर्दू नहीं समझ में आ रही आप लोगों। बाबरी मस्जिद कब शहीद हुई थी? 6 दिसंबर 92 को। लगभग 700 मुस्लिम नौजवानों को उस जमाने में जेल में ठूस दिया गया था।
लगभग 700। और जमीयत उलमा हिंद उसके लिए लड़ रही है, मैं मुबारकबाद देता हूं। कोई मसलक नहीं, कोई मजहब नहीं, सबके लिए वो जमीयत लड़ती है। जो बताना चाह रहा हूं गौर से सुनिएगा। 25 साल के बाद 27 फरवरी को भुसावल वाला कोई कांड हुआ था या उस पर पकड़े गए थे 11 मुसलमान। 25 साल के बाद कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। 25 साल लग गए। गुलबर्गा आप लोग जानते हैं, कर्नाटक में है गुलबर्गा, पता है ना? गुलबर्गा के रहने वाले निसारुद्दीन साहब 24 साल जेल में रह के आए हैं। कितने साल? 20 पर 4 24, 24 साल जेल में रहकर आए। जब वो जेल में गए थे तो चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, और जब वो जेल से बाहर आए तो पूरी दाढ़ी सफेद हो गई है। अब्दुल्ला जुबैर सलफी साहब जामिया सल्फिया बनारस में पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते ही उठा लिए गए। 8 साल वो कलकत्ता जेल में रहे, बंगाल में। 8 साल के बाद वो जेल से बाहर आए। जब बाहर आए तो बूढ़े लग रहे थे, पढ़ रहे थे, जब बाहर आए। फिर इसी तरीके से 18 साल के बाद अब्दुल्ला सलफी साहब बंगाल में, उनके साथ मसला हुआ। 18 साल के बाद बाइज्जत बरी हुए। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, कितने भाई बचे हुए हैं, अल्लाह ने उनको ऐसे नहीं आजमाया है। लेकिन अल्लाह ने उन लोगों को आजमाया, हमसे ज्यादा वो लोग तकलीफ में है। उनके माँ बाप को देख लीजिए, कोई उनका फोन नहीं उठा रहा, रिश्तेदारों ने रिश्ते नाते काट लिए, भाई इनका वाला अंदर चला गया, कोई पूछने वाला नहीं। सहारा किसका है? वो रब का सहारा है मेरे भाइयों। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जेल के अंदर गए, जेल के अंदर रहे। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जेल में रहे, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह जेल में रहे। ये दुनिया की रीत रही है, जो भी आदमी सही रहता है कभी ना कभी उसको पकड़ लिया जाता है, आजमाया जाता है। तो मेरे भाइयों घबराने का नहीं। अगर आप जेल के अंदर गए हैं तो वहां घबराने की बात नहीं है। मैं उनके माँ बाप से कहता हूं जिनके लाडले को, प्यारे को, इकलौते को फंसाया गया है, जेल में डाला गया है, आप लगे रहिए, कोशिश करते रहिए। अल्लाह के यहां लोग बोलते हैं ना, अल्लाह के यहां देर है अंधेर नहीं। मैं ये जुमला नहीं बोलता, ये गलत है जुमला। अल्लाह के यहां ना देर है ना अंधेर है, ये सब हमारे और आपके दिमाग का हेर फेर है। जब अल्लाह देने पर आ जाए तो वो दे देता है, और जब वो लेने पर आ जाए तो ले लेता है। वो अपने हिसाब से फैसला करता है। हम और आप कोई चीज चाहते हैं कि ये चीज ऐसी हो, अगर ऐसी हो गई तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरी राय को कबूल कर लिया। लेकिन अगर वो चीज हमारे दिमाग से नहीं हुई, इसका मतलब मेरा रब मेरे लिए जो फैसला करेगा वही फैसला सबसे बेहतर है। तो हमसे ज्यादा जो लोग तकलीफ में है मेरे भाइयों, जब हम और आप उनको देखेंगे तो हमको सुकून मिलेगा। मैं दिल्ली का एक वाकया आपको सुनाता हूं। आप सोचेंगे कि अरे मेरे भारत में भी ऐसा हो रहा है। हाँ भाई, हो रहा है। दिल्ली के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, गौर से सुनिएगा, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ने आप लोगों को साउथ में खुशहाल रखा है। जितना भी शुक्र अदा करे कम है। दिल्ली के अंदर चले जाइए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बेकार लाश इधर उधर पड़ी हुई है, कोई लेने वाला नहीं है। तो उनका काम यह है कि उन जैसी लाशों को जमा करना, अपने घर पे लाना और मुर्दा खाने तक पहुंचाना। एक लाश को जमा करने का 20 रुपया मिलता है। गौर से सुनिएगा, 20 रुपया मिलता है। वो लावारिस लाश जिनको कोई लेने वाला नहीं है। तो एक मुसलमान आदमी अपने घर पे वो लाश को लेकर आया। गौर से सुनिएगा, जब घर पे लेकर आया तो वो बेचारा इतना गरीब था, उसके बाल बच्चे इतने गरीब थे, उसके पास पैसा नहीं था, खाने पीने के लिए नहीं था, ठंडी का मौसम था, उनके घर में कंबल नहीं थे। मेरे भाइयों, हमारे और आपके पास कितने कंबल है, उनके घर पे कंबल नहीं थे। फिर इसी तरीके से गर्मी हासिल करने का स्वेटर नहीं है ही नहीं। उसकी छोटी सी बच्ची ठंडी के मारे ठुठर रही थी, ठंडी बहुत ज्यादा लग रही है। उस लड़की ने लाश से अपने आप को चिपका लिया और गर्मी हासिल की। क्या समझे? क्या समझे भाई? नहीं समझ में आई बात? नहीं आई समझ में। कहां बात समझ में आई भाई? यानी उसके पास स्वेटर नहीं था तो लाश से चिपक गए और उससे गर्मी हासिल हो रही है।
कुछ कंबल नहीं है ओढ़ने के लिए, चादर नहीं है ओढ़ने के लिए, स्वेटर नहीं है ओढ़ने के लिए। अपने भारत में ऐसे लोग भी जिंदा हैं। मेरे भाइयों, जरा उन लोगों के लिए काम कीजिए, तब शांति मिलेगी, तब सुकून मिलेगा। अपने लिए तो सब लोग जिंदा हैं, दूसरों के लिए जिंदा रहिए। अच्छा, मैं आपसे बताना चाहता हूं, दरिया किसके लिए जिंदा है? दरिया का पानी किसके लिए है? भाई, दरख्त जब लगाया जाता तो दरख्त क्या अपना फल खाता है? दरख्त जो लगता है, किसी चीज का पेड़ लगाइए, झाड़ लगाइए, तो क्या झाड़, पेड़, दरख्त वो अपना फल खाता है? दूसरे लोग उसका फल खाते हैं। दरिया के अंदर पानी है, दरिया कभी अपना पानी पीती है? दूसरे लोग उसका पानी पीते हैं, तो उसका नाम है। इसलिए मेरे भाइयों, जब दूसरों की मदद कीजिएगा तब आपको शांति मिलेगी। लेकिन होता क्या, अपना अपना अपना, सब लोग अपने चक्कर में है। जबकि हदीस के अंदर क्या आया? शांति मिलने का जरिया, वल्लाहु फी औनिल अब्दि मा कान अल अब्दु फी औनि अखी। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र व दुआ, किताब नंबर 48, हदीस नंबर 2699, कि बंदा जब तक बंदे की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। इसलिए मेरे भाइयों, दूसरों के लिए जिंदा रहिए, आपको शांति मिलेगी, बड़ा फायदा होगा। खैरुन नास अनफअहुम लिन्नास, अल मुजमुल औसत लित्तबरानी की हदीस है कि जो दूसरों के लिए है वही सबसे अच्छा इंसान है और शांति मिलने का जरिया है। कुछ भाई ऐसे भी हैं जो बुरा ख्वाब देखे हुए हैं और टेंशन में है। क्या टेंशन में? अरे कोई दौड़ा रहा है, बचाओ बचाओ। कभी कभी वो सपना देख लेता, बुरा ख्वाब देखता, बाजू में है, इस तरह होके बैठ, अरे क्या हुआ भाई? अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा ख्वाब देखा, मुझे कोई मार रहा था, मुझे कोई भगा रहा था। कभी कभी ऐसा होता, मार रहा था, भगा रहा था, ओ हो, अब मैं क्या करूं? अब वो टेंशन में है। मेरे भाइयों, जो कोई बुरा ख्वाब देखते या कोई बहन बुरा ख्वाब देखती, घबराने की जरूरत नहीं है, उसका आसान इलाज है। क्या आसान इलाज है? बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं। हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताब रोया, हदीस नंबर 2261, 2262, 2268, ये 3-4 हदीस का एक साथ खुलासा बयान करता हूं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब देखा है कि मेरा सर कट गया और मैं अपने सर को हाथ में लेके दौड़ रहा हूं, यानी मेरा सर कटा हुआ है और हाथ में पकड़ के दौड़ रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुहद्दिस अन्नास बितलअ शैतान बिका फी मनामिक, ए सुन ले, शैतान तेरे साथ खेल रहा है ख्वाब में, ये ख्वाब मत किसी को बयान कर, ये सपना मत बोल किसी को कि तेरी गर्दन कटी जा रही है, तेरा सर फटा जा रहा है, कोई तुझे मार रहा है। तो ख्वाब के अंदर अगर हम और आप कोई चीज देखें तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि ये लेफ्ट साइड में 3 मरतबा थू 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 कर लीजिए। अब कुछ भाई सोच रहे हैं कि मौली साहब शैतान यहां बैठा है, तो ऐसा नहीं, पूरा थूक निकाले और यहां पर डाल दिए, ऐसा मत कीजिएगा। और उसमें क्या लगता है, कुछ लोगों की थूक से मारेंगे ना तो वो गीला हो जाएगा, ऐसा थोड़े ना भाई। जैसे हज पे जो लोग जाते हैं, आप में से कोई हाजी साहब हैं? हाजी साहब, अरे भाई हाजी साहब हैं यहां? आप गए हज पे? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां आप देखे होंगे जो कंकरी मारते ना शैतान समझ के, कितने लोग जूता चप्पल निकाल के और गाली दे दे के मारते हैं, है ना? पूरा ट्रक का ट्रक भर के नीचे से जूता चप्पल ले जा रहा है। रे भाई, वहां शैतान थोड़े ना है कि आप जूते चप्पल से मारिएगा तो उसको चोट लगेगा। शैतान तो हमारे खून में भाग रहा है, तो खून निकाल के दे दीजिए, कोई अपना खून निकाल के देगा? अगर ऐसा है तो वैसे ही मत सोचिएगा कि अरे यहां पर जो थुकाने की बात है तो पूरा थूक ही यहां डाल दो, आपका कपड़ा खराब हो जाएगा। से 3 मरतबा बोले थू थू थू, खत्म। 3 मरतबा पढ़ लीजिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, 2 चीज हो गई। नंबर 3, करवट बदल लीजिए। अगर आप राइट में है तो लेफ्ट चले जाइए, लेफ्ट में तो राइट चले जाइए, 3 चीज हो गई। नंबर 4, अपना बुरा ख्वाब किसी को मत बोलिए, मेरा सर कटा जा रहा है, वो आदमी मार रहा है, वैसा हो रहा है, अरे बचाओ 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 बचाओ, मैं गया पहाड़ के ऊपर से गिर रहा हूं, मेरा एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कुछ भी कोई देख सकता, किसी को मत बोलिए। कितने नंबर हुए भाई? 4 नंबर हो गए। 5वां नंबर, अच्छा ख्वाब भी किसी को मत बोलिए। अच्छा ख्वाब मतलब, अब मैं मुखिया बनने वाला हूं, मैं नेता बनने वाला हूं और मैं मस्जिद का सदर बनने वाला हूं, प्रेसिडेंट, मैंने ख्वाब देख लिया है, खजांची में ही रहूंगा, ट्रेजर में ही रहूंगा, मुझे तो यह भी ख्वाब में आया कि अब मैं एमपी में खड़ा होने वाला हूं, दुआ कीजिए आप लोग। अरे ये कैसा ख्वाब देख लिया भाई? तो कुछ लोग अच्छे
ख्वाब भी देख, मौलवी साहब जरा दुआ कर दीजिए, अभी मैं जल्दी बिल्डर बनने वाला हूं और ये फला जगह का प्रोजेक्ट जो है ना वो पास होने वाला है। मेरे भाइयों, अच्छा ख्वाब भी किसी को मत बोलिए। क्यों? वो आपके लिए दुआ बाद में करेगा, आपके लिए जलन पहले पैदा कर लेगा। क्योंकि आजकल हम और आप अपनी परेशानी से परेशान नहीं है, दूसरों की आसानी से परेशान है कि वो आराम से काहे खा पी रहा है। तो वो मन में सोचेगा अल्लाह उसको काहे दे रहा है, मुझे दे दे। या फिर दुआ करेगा अल्लाह मुझे मुखिया नहीं बनाया, मस्जिद का मुतवल्ली नहीं बनाया, सदर नहीं बनाया, प्रेसिडेंट नहीं बनाया, तो उसको काहे बना रहा है, उसको भी ना बना। इसलिए अच्छा ख्वाब भी किसी को मत बोलिए, क्योंकि वहां जलन पैदा हो जाती। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा तो अपने भाइयों को बोल दिया, तो भाइयों ने जलन किया कि नहीं किया, उनको ले जाके कुएं में डाल दिया, तो जलन पैदा हो जाती। इसलिए अच्छा ख्वाब भी नहीं बोलने का। और आखिरी चीज जो है, छठे नंबर की चीज, उसके अंदर यह है कि रात में उठ के हो सके तो वजू करके 2 रकत नमाज पढ़ लीजिए। बुरे ख्वाब का यह हल है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ख्वाब शरीयत नहीं है तो घबराइएगा नहीं, अरे अब क्या हो जाएगा, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, बड़े मसाइल हो जाएंगे, मैंने तो ऐसा देख लिया। तो कितने लोग फोन करते, मौलवी साहब मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, कोई ख्वाब की ताबीर बयान कर सकता क्या? क्या देखे भाई, मेरे घर के अंदर पूरा पैसे का बैग रखा हुआ है। वाह भाई वाह, पूरा आदम, पुराने जमाने में होते थे पूरा दफन कर देते थे, पूरा खजाना मेरे घर पे रखा हुआ है। वाह भाई वाह, सिर्फ ऐसा पैसे वाला ही देख रहे हैं? कभी कभी ये भी देखिए कि मैं गरीबों की मदद कर रहा हूं, फलाने को दे रहा हूं। तो ये सब सोच होती है आदमी की। मेरे भाइयों, कैसी सोच? पैसा पैसा पैसा। याद रखिएगा, जितना मेरे नसीब का लिखा है, जब तक वो मिल न जाए मैं मरूंगा नहीं। जब तक मिल न जाए वो मरूंगा नहीं। इन्न रिस्क लयतलुबुल अब्द कमा यतलुबुहु अजलु। सही इब्न हिब्बान किताब ज़का हदीस नंबर 2338 कि बंदा भाग रहा है, रोजी रोटी भी भाग रही है, सब भाग रही है और बंदे के पीछे है। तो जब तक उसके नसीब का पूरा मिल न जाए वो आदमी मर नहीं सकता। आजकल बोलते हैं ना, जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपया, सबसे बड़ा है पैसा पीर। न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपया। सलाम अलैकुम चाचा, सलाम अलैकुम दादा, सलाम अलैकुम भैया, सलाम अलैकुम। किसको सलाम कर रहा भाई? किसको सलाम कर रहा? मुझको सलाम कर रहा है या मेरे पैसे को सलाम कर रहा है? जब पैसा नहीं था तो कोई सलाम नहीं करता था, और जब पैसा आ गया तो सब लोग सलाम कर रहे हैं दूर से ही, सलाम अलैकुम, चाहे सुने या ना सुने। मेरे भाइयों, नसीब का जिसको जितना लिखा हुआ है वो मिल के रहेगा। अगर किस्मत पर भरोसा है तो आपको शांति मिलेगी। और पैसे के मामले में नीचे वाले को देखिए, अल्लाह का शुक्र है कितने लोग भीख मांग रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। और अखलाक के मामले में ऊपर वाले को देखिए, बड़े बड़े मसाइल पैदा हो जाते। आप लोगों से पूछिए भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं? अरे फलाने आदमी कर रहे हैं ना। अरे भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मौलवी साहब कर रहे हैं। अच्छा ऐसा क्यों? ओ मौलवी साहब कर रहे हैं। अच्छा आप लोगों के यहाँ दान दहेज का भी मसला है क्या? शादी ब्याह में दान दहेज का? अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि लड़का जब बिकता, लड़का अगर डॉक्टर हो, दुल्हा अगर डॉक्टर हो तो कितने में खरीदेंगे? दुल्हा अगर डॉक्टर हो तो कितने में खरीदिएगा? वो भी एक टेंशन है। बेटी अगर घर पे है तो इस नाइए से भी कुछ लोगों को टेंशन है कि मेरी बेटी कब जुदा होगी, कब जाएगी, दान दहेज कहां से लाऊंगा, है कि नहीं? तो अगर दुल्हा मियां डॉक्टर है तो कितने में बिकेगा वो? 1 करोड़ में? 1 करोड़ कि 50 लाख? कितने में बेचिएगा भाई? 1 करोड़ लगेगा, 50 लाख। चलिए लड़का अगर इंजीनियर है तो कितने में बिकेगा दुल्हा मियां? सामने वाला मार्केट में कितना देगा? कितना लगेगा? नहीं समझे आप? ये उर्दू नहीं आ रही समझ में? अरे आ रही है तो मुझे तो समझाइए ना भाई। अगर दुल्हा मियां इंजीनियर है तो कितने में खरीदिएगा आप? 25 लाख में। और दुल्हा मियां अगर मौलवी है तो कितने में खरीदिएगा? माजरत के साथ, नाराज ना होइएगा, ये मौलवी कितने में खरीदिएगा दुल्हा मियां को? 0। असल में ये है हीरो। माशाअल्लाह, देखिए हीरो है इसलिए 0। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? शांति बनी कि नहीं बनी? तो अगर बेटी आपके घर पे है तो किसको चुन चुन के देने का भाई? लेकिन आजकल लोग मौलवियों को नहीं देते, और बहन भी मौलवी क्या नहीं आती। क्यों?
गाना सुनने को नहीं मिलेगा, फिल्म देखने को नहीं मिलेगा, वो पर्दे में रखेंगे, घर से निकलने का नहीं। ये बाबा ने किसके सर लगा दिया, सही है कि नहीं। मार्केट में घूमने को नहीं मिलेगा, जबकि तो बड़ा अच्छा है, आप घर की मलिका बन के रहिए और सबको घुमाइए, ये आसानी है। लेकिन आप क्या कहिएगा, बड़े बड़े मसाइल पैदा होते जा रहे हैं मेरे भाइयों। तो ये दान दहेज का जो मसला है, कुछ माँ बाप इसको लेकर भी हैं बहुत परेशान, और अपने भारत देश में तो बड़ा मसला है। एक दो वाकया सुनाने दीजिए ताकि जरा आपका दिल पिघले, कुछ ना कुछ तो हो। और आज यहां से आप सोच के जाएं कि भाई टेंशन फ्री रहने का, चाहे बेटी क्यों ना हो। लोग आज बेटी को जैसे पैदा हुई, अरे अब क्या होगा यार, कहां से लाऊंगा, पैदा होते ही यही शुरू हो जाता। अल्लाह इंतजाम करेंगे, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। बंबई शहर का एक वाकया है कि एक आदमी था, उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया, तलाक दे दिया। आजकल तलाक भी बहुत हो रही है भाई, तलाक दे दिया। उसके बाद दो बेटी थी और उसने दूसरी शादी कर ली। ये बेटी जो थी, दो बेटी नहीं कई बेटियां थी, 2-3 थी। तो अब जब शादी की बात आई पहली वाली बेटी की, तो बाप तो यही है, तो बाप को तो आना पड़ेगा। तो बाप तय करने के लिए बैठे, तो कहा भाई हमको मोटरसाइकिल चाहिए, दुल्हाने का मोटरसाइकिल फटफटिया चाहिए। ये बेचारे ने कहा कि जी मैं तो उसकी मां को छोड़ चुका हूं, वो बेचारी कहां कहां से खिदमत करके अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और शादी के लायक बनाया। कितने घराने ऐसे हैं, बहनें हैं बैठी हुई, बेटियां हैं, हाथ लाल पीले करने वाला कोई नहीं है। बहुत सारे घराने मेरे भाइयों, जरा उन लोगों के लिए काम आइए, उनके लिए, उनके घर में शांति पैदा कीजिए, कोशिश कीजिए उनके लिए। तब उसने कहा कि भाई हम फटफटिया नहीं दे सकते, मोटरसाइकिल हम नहीं दे सकते, तो शादी नहीं होगी। शादी टूट गई। आप लोग भी देखते होंगे बारात वापस हो जाती, कभी कभी ऐसा भी हो जाता। क्यों नहीं दीजिएगा, नहीं दिया, खत्म। अभी एक साहब सुना रहे थे कि पढ़े लिखे लोगों के यहां भी लेन देन का ऐसा मसला है, कितनी बहन खुदकुशी कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। तो अब क्या हुआ, इसकी शादी टूट गई। जब इसकी शादी टूट गई तो ये लड़की बंबई चली गई। बंबई जाने के बाद एक नोट उसने लिखा, और नोट लिखने के बाद एक कागज पे वो छत के ऊपर चली गई, और छत पर जाने के बाद उसने ऊपर से जंप मार दिया और उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। कितनी बहनें ऐसी हैं, उसने ये कहा कि जब मेरी शादी नहीं हो रही है तो मेरी बहनों की शादी कैसे होगी। उस बहन ने गलत कदम उठाया, ऐसा नहीं उठाना चाहिए था। सब्र करती, अल्लाह कोई रास्ते निकालता। भाई दुनिया के अंदर कोई मसला हल नहीं हुआ तो मरने के बाद तो मसला हल है ही, तो सब्र करना बहुत जरूरी है। तो शांति हासिल करने का एक बड़ा जरिया है सब्र। जब तक हमारी जिंदगी में सब्र ना हो, हम और आप शांति हासिल नहीं कर सकते। अब लोग पूछते हैं मौली साहब कब तक सब्र करें, तो मेरा एक ही स्लोगन है, सबर कबर। जब तक कबर में न चले जाएं, सब्र करते रहिए। और जिनके यहां ऐसा है, क्योंकि अल्लाह ताला किनके साथ है, सब्र करने वालों के साथ है, और सब्र करने वालों का बदला बेहिसाब है। इसलिए मेरे भाइयों, शांति लाने के लिए जरूरी है सबर सबर सबर। टेंशन फ्री हो जाइए, ज्यादा टेंशन की बात कीजिएगा गड़बड़ी हो जाएगी। आप चाहते हैं कि टेंशन फ्री हो जाए तो अकेले में मत रहिए, क्योंकि तन्हाई में रहेंगे तो शैतान आएगा, अरे इतना गड़बड़ हो गया, ओहो बहुत गड़बड़ हो गया, क्यों सर, अरे अरे सही सही सही, दुकान मैंने अभी चालू कर दी, बाद में शुरू किया होता तो, अरे अरे ओहो हो, वहां से नहीं जाता, ऐसा चला आता तो ऐसा करता, ओहो सब गड़बड़ हो गया, कहां मैं पहुंच गया। अरे भाई आपकी मौत लिखी है तो आप वहां तक जाएंगे। ये अगर मगर शैतान की डगर, उसने बहका दिया, उसने फुसला दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आजकल देख लीजिए लोग अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों पर थोप देते हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने अपनी नाकामी छुपाने के लिए। जबकि क्या होना चाहिए, अक्लमंद आदमी जो ये कहता है भाई हाँ मेरे अंदर कमी है भाई, उस कमी को दूर करना। तो मेरे भाइयों, कमियों को दूर करना और आगे बढ़ना, यह अक्लमंदी है। हर दिन सुबह सूरज तुलू होता है, निकलता है और शाम में डूब जाता है। हर सुबह नई सुबह है, जिंदगी नई जिंदगी है, तो आप मुरझाते क्यों हैं, घबराते क्यों हैं? आगे बढ़िए। मेस्सी का नाम आप लोगों ने सुना है, फुटबॉल में मेस्सी, कौन जानते भाई मेस्सी को? फुटबॉल नहीं खेलते आप लोग। मेस्सी 25 बार रिजेक्ट हुआ है। कितनी मर्तबा? 25 बार उसको टीम में नहीं लिया गया।
आज वो फुटबॉल की दुनिया का एक बड़ा हीरो है। 25 बार अलग होने के बाद। इब्राहिम लिंकन का नाम जानते हैं? अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 15 बार वो हारे हैं, 16वीं बार वो जीते हैं। तो हार में जीत है। तो हार को ये मत समझिए कि आपकी जिंदगी खत्म हो रही है। फिर स्टार्ट, लगे रहो, कोशिश करते रहो, लाइफ बदलती रहेगी। लेकिन हम और आप मायूस हो जाएंगे। वो दूसरे लोग मायूस होते हैं भाई, खुदकुशी कर लेते, सुसाइड कर लेते। मुसलमान कभी मायूस नहीं होता। इसलिए अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया में सुसाइड सबसे कम कहां है? मुसलमानों में। यहां वो लोग खुदकुशी नहीं करते। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रोटी और बोटी बराबर खिला रहा कि नहीं खिला रहा। 1000 की नोट बैंड हुई, प्रधानमंत्री जी ने बैंड लगा दिया, 500 की नोट बैंड हो गई। लेकिन उसके बाद रमजान का महीना आया, आराम से खाए कि नहीं खाए भाई? अल्लाह का शुक्र है। आज भी बूटी खाने की चक्कर में कहीं कहीं पर मुसलमानों को बूटी कर दिया जाता है। समझ गए ये उर्दू? नहीं समझे? आप समझाता हूं। यानी वो जानवर को लेके जा रहे हैं, गाय को लेके जा रहे हैं, पकड़ के बूटी किया जा रहा है। लेकिन बूटी खाना मुसलमान छोड़ता नहीं है। मैं तो कहता हूं छोड़ दो भाई, बूटी खाना छोड़ दो भाई। हम और आप छोटा जानवर भी खाएंगे फिर भी मुसलमान रहेंगे भाई। अरे छोड़ दीजिए बड़ा जानवर नहीं खाने का, टेंशन काहे को पालने का। जब बड़ा जानवर नहीं खाइएगा तो ये सब जानवर रोड पर घूमेंगे, और जब रोड पर घूमेंगे, अम्मी रोड पर घूम रही हैं, तो कभी कभी अम्मी अपने बेटे को जो मोटरसाइकिल पर जा रहा है धक्का मार के गिरा देती और मार देती। अम्मी को अधिकार है मारने का, उन पर कोई केस उस होता नहीं। गुजरात के अंदर बीजेपी के एक नेता को अम्मी ने मारा है। दुआ कीजिए और भी नेता लोगों को वो मारे, तब बात समझ में आएगी कि क्या मसला हो रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, सबर, हर चीज में सबर जरूरी है। अगर हम और आप सबर नहीं करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। आप यूपी के अंदर आप देख लीजिए कि गायों को, बड़े जानवर को एक साथ बांध दिया गया खेत में, और रिपोर्टर को लाते, देखिए भाई पूरे खेत को खराब कर रहे हैं। अरे खराब करने दीजिए भाई, उसमें क्या मसला है? सही है। अब रोड पर कभी कभी पूरे जानवर आ जाते, खड़े हो जाते। आप अपनी गाड़ी को उधर बंद कीजिए, आप अपनी गाड़ी को इधर बंद कीजिए। बीच में खड़े हैं तो खड़े रहने दीजिए। अगर जहां आप टच कर दीजिएगा तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। चलता रहे, देखते रहिए क्या होगा। उसके बावजूद भी अपना भारत ऐसा है कि बाहर के देश में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, गोश्त सबसे ज्यादा कर रहा है। उस पर बैन कब लगेगा? उसको कम मारेंगे भाई, जो लोग बेच रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, सब्र करने की जरूरत है। छोटा जानवर भी खा लेंगे तो हो जाएगा, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। टेंशन फ्री रहिए। और गोश्त भी ना खाएंगे फिर भी हम मुसलमान रहेंगे। जरूरी क्या है? ओहो बिरयानी नहीं मिलेगी तो आज जुमा का दिन अच्छा नहीं रहा, पुलाव नहीं मिला, ओहो आज सही नहीं रहा। जी नहीं मेरे भाइयों, शांति पैदा करना चाहते हम और आप, दुआ करते रहें अल्लाह से। हर चीज करते हैं लेकिन दुआ ही नहीं करते हम और आप। और बेहतरीन दुआ, अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है तो ये दुआ को लिख लीजिए, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिक वागनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। इस दुआ की तासीर इतनी ज्यादा है, सुनन तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 3563, कि अगर पहाड़ बराबर भी कर्जा है तो इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला उस कर्जे को खत्म कर देते। इसलिए दुआ पढ़ते रहिए। दुआ भी कीजिए, दवा भी कीजिए, और दबा के खाइए भी। सब काम कीजिए। दबा के खाना है, दुआ भी करना है, दवा भी करनी है, सब काम करना है, और अल्लाह ताला से मांगते रहना, तब जरा शांति आएगी। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर वालों को लेकर परेशान है, घरवाली को लेकर परेशान है, बच्चों को लेकर परेशान है। कुछ लोगों ने कहा मौलवी साहब मेरा बच्चा बहुत मस्ती करता है, और कुछ लोग ये बोलते हैं कि मौलवी साहब मेरा बेटा बहुत रोता है। अक्सर लोग बोलते बहुत मस्ती करता है, बहुत रोता है। तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि बच्चे लोग मस्ती नहीं करेंगे तो बड़े लोग मस्ती करेंगे क्या? छोटे बच्चे हैं वो मस्ती करेंगे, और छोटे बच्चे जब आपस में झगड़ते हैं तो क्या उनका झगड़ा कोर्ट में जाता है क्या? कोर्ट कचहरी में पहुंचता है? नहीं। वो लोग आपस में लड़ लिए, फिर कुछ देर के बाद दोस्त बन जाते हैं। उनके कपड़े मैले हैं लेकिन उनके दिल बहुत साफ हैं,
उनके कपड़े मैले हैं छोटे बच्चों के, लेकिन उनके दिल उजले हैं। और आजकल हमारे और आपके कुर्ते उजले हैं, लेकिन हमारे मन काले हैं। आपस में देख लीजिए कितना लड़ाई झगड़ा है, कोर्ट कचहरी में कितना रखा हुआ है। मेरे भाइयों, माफ करना सीखिए। तो कुछ लोगों ने कहा मौलवी साहब मेरा बच्चा मस्ती बहुत करता है। कभी कभी कुछ लोगों ने कहा कुछ दुआ है तो बता दीजिए ताकि मस्ती बंद हो जाए। मस्ती करे ही नहीं, लड़ाई झगड़ा करे ही नहीं, भागे ही नहीं, दौड़े ही नहीं, क्या करेंगे भाई? तो कभी कभी ऐसा होता कि जब हमारे घर मेहमान आता तो हम परेशान हो जाते, अरे यार मेहमान तो आया है, कहीं बच्चा बदनाम ना कर दे, मेहमान तो आया है। तो बच्चा भी क्या करता, छोटा सा इंतजार में रहता। जैसे ही मेहमान आएंगे अगर हम और आप दबा के रखेंगे, खामोश रहा, बहुत मस्ती करता है, शैतान कहीं का, पगला कहीं का। कितने लोग ऐसे अपने बच्चे, पागल कहीं का, खोपड़ी उल्टी खोपड़ी का कहीं का, कहां से मेरे नसीब में ही ये बदमाश आ गया। कभी कभी कुछ लोग ऐसे बात करते। जी नहीं, ये बात नहीं करना है, प्यारे अंदाज से रहिए। तो बच्चा भी क्या सोचता, लड़का लड़की कोई भी रहे, कि भाई अभी मेहमान आएंगे, अब्बू अम्मी उसके साथ रहेंगे, अम्मी उनको पानी देगी तो मुझको मौका मिल जाएगा। बेटा देख मेहमान आ रहे हैं, नाम बदनाम करना, बेटा देख। ठीक मम्मी, अच्छी बात है। अब कुछ देर वो बैठा रहा, ताकते रहता, मम्मी किधर गई, पापा किधर गए। फिर उसके बाद वो सोफा सेट पर आकर बंदर की तरह जंप मारता, अभी मौका मिला हुआ है। फिर अम्मी उधर से वो और उसको करने से नहीं होगा। वो आपने दबा करके क्यों रखा है उनको? ज्यादा दबा करके रखिएगा तो वो ऐसे मौके की तलाश में रहते, जहां मौका मिला बंदर की तरह जंप मार रहा, पूरा जंप मार रहा। तब क्या करेंगे? छोटे बच्चे हैं, उनको बच्चे रहने दीजिए, उनको चच्चा मत बनाइए, ज्यादा होशियार मत कीजिए, वो जैसा वैसे ही रहेगा, लेकिन प्यारे अंदाज से समझाइए। अगर हम और आप ज्यादा मारेंगे भी तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो वो हमको पीटेगा, बाबा बहुत पीटते थे अब हम पीटेंगे। तो इसलिए ज्यादा मत पीटिए उठिएगा, गड़बड़ी हो जाएगी। जब बूढ़े होइएगा तो ये भी बांध के पीटेगा। तो कभी कभी ये भी मसला हो जाता है। आजकल लोग बोलते हैं ना माँ बाप की खिदमत नहीं हो रही है, तो माँ बाप ने भी बच्चे की क्या खिदमत की है भाई? वो भी तो देखने का ना। आजकल लोग बोलते हैं हाँ, बेटा हो तो ऐसा, इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा। बाबा ने कहा बेटा तलाक दे दिया। तो क्या हमने और आपने सोचा कि बाबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह है क्या? अरे बेटा हो तो ऐसा, अब्दुल्ला बिन उमर जैसा। तो क्या हमने सोचा हम भी उमर बिन खत्ताब की तरह नेक है क्या? तब ना बेटा हुआ ऐसा नेक निकलेगा। ऐसा बहुत चल रहा, तो ज्यादा कुछ कीजिएगा तो आगे चल के गड़बड़ी हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ कैसे प्यारे अंदाज से थे, तब आपको शांति मिलेगी। एक मर्तबा सफर कर रहे थे तो देखा एक छोटा सा बच्चा। वो बच्चा क्या करता है आप देखिएगा, गाड़ी के ऊपर 3 सीट बनी रहती है, वो साइड से ऊपर चढ़ेगा और वो ताकते रहेगा, कभी इसको ताक रहा, कभी उसको ताक रहा, कभी उसको देख रहा। अंकल आंटी हेलो, तो कहते क्यों बोल रहा है ऐसा? अरे भाई बोलने दीजिए उनको, वो छोटे बच्चे, अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन या हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर मस्जिद के अंदर आए, तो अपने बच्चों को भी मस्जिद में लाइए। सुनन नसई किताब तत्वीक किताब नंबर 12 हदीस नंबर 1142। जब मस्जिद के अंदर आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए, जब सजदे में गए तो पीठ पर आकर बैठ गए। तो जब पीठ पर आकर बैठ गए तो घर के अंदर भी अम्मी नमाज पढ़ रही है तो बेटा या बेटी पीठ पर बैठ जाते। तो कितनी मम्मी क्या करती, वो चोटी काट करके और सीधा घसीट के बाहर फेंक देती। तो वो कोने में जाकर भी बोलता मम्मी, यानी मम्मी ही ने मारा, बोल रहा मम्मी। बेटा तेरी मम्मी को बदल दूं क्या? नहीं, मेरी मम्मी लाखों में एक है। अच्छा बेटा तेरे अब्बू को बदल दूं क्या? नया अब्बू लेगा? नहीं, मेरे अब्बू है। ये देखिए प्यार मोहब्बत। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में गए तो हसन या हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीठ पर बैठ गए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा लंबा सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया कि सहाबा कराम घबरा गए, इतना लंबा सजदा। लेकिन एक सहाबी थे शद्दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
वो नमाज ही में उठ के ताक लिए। सुनन नसई की रिवायत है, हदीस नंबर 1142। सजदे में उठ के ताके तो देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर छोटे मियाँ बैठे हुए हैं, तो उनको तो तसल्ली हो गई। अब आप लोग मत सजदे में से इमाम साहब को ताक लीजिएगा कि इमाम साहब इतना लंबा सजदा काहे कर रहे हैं, आप लोग ऐसी गलती ना कीजिएगा। तो अब उन्होंने ताक लिया, उनको तसल्ली हो गई, दोबारा सजदे में चले गए। जब नमाज खत्म हो गई तो लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत लंबा सजदा आपने किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु ज़ालिका लम यकुन वलाकिन इब्नी इर्तहलनी फकरहतु अन उअज्जिलहु हत्ता यक़ज़ी हाजतहु। बात ऐसी कुछ भी नहीं है, ये मेरा नवासा मुझको सवारी बना ली इसलिए मैं इतना देर रहा। तो कभी कभी हम और आप जब घर के अंदर जाएं तो अपने बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत, बेटा आज मैं घोड़ा बनता हूं, मेरे पीठ पर कौन बैठेंगे, अच्छा देखते हैं, तो कभी ऐसे भी बन जाइए, शांति मिलेगी आपको। बच्चों के साथ घुल मिल के रहिए। कितने लोग क्या करते, जब घर में दाखिल होते तो सब बच्चे लोग दुबक जाते, अब पापा कब घर से जाएंगे, अब्बा कब घर से जाएंगे, कब जाएंगे कब जाएंगे। और बीवी भी बिल्कुल सुई की तरह सीधी हो जाती, अब क्या होगा। और जहां घर के अंदर कुछ हर हर खट, अरे कौन है, जहां कोई चीज हिला कौन है, कुछ लोगों का उनका दिमाग इसी टाइप का है। अरे भाई जब घर के बाहर रहेंगे तो दोस्तों में खूब हंसी मजाक, हा 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 हु ही, और घर के अंदर जैसे गए मुंह हाथ गिरा लेते कितने लोग, एकदम ऐसा लगता पूरा टेंशन लेके चले गए। मेरे भाइयों घर को जन्नत बनाइए, ठीक है दोनों तरफ से होना चाहिए, लेकिन हमारे और आपके लिए भी घर को जन्नत बनाना। अभी आखिरी बात बयान करने के बाद आपसे रुखसत दूंगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ जैसे रहते थे, घर के माहौल को कैसे बनाया और उनको शांति कैसे मिली। एक हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुन निकाह हदीस नंबर 5228, हदीस नंबर 5225। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बीवी के घर पे मौजूद हैं, दूसरी बीवी ने खाना भिजवा दिया, अब नौकर लेकर आया, नौकर के सामने ही एक बीवी ने हाथ पे मार दिया और खाना नीचे गिर गया, प्याला टूट गया। अब यहां रुकिए, अगर हमारा और आपका नौकर या जो आदमी सेठ है उनका नौकर घर के अंदर आ जाए और बीवी अगर उनके सामने ऐसा कर दे तो हम और आप बीवी को छोड़ेंगे नहीं। अरे ऐसा ही करना था तो अकेले कुछ करती, ये क्या नौकर के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। अब नौकर क्या समझेगा, सेठ साहब की कोई वैल्यू घर के अंदर है ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता हम और आप घर के अंदर जाते सोचते कि आज तो मेरी तारीफ बहुत होगी, आज मैं बहुत अच्छा काम करके आया हूं, और उसी दिन उलट हो जाता। एक दो वाकया सुनाता हूं। एक आदमी अपनी बीवी से बहुत परेशान था, वो बोलता था यार जितने काम करता हूं एक दिन भी बीवी नहीं कहती कि आपने बड़ा अच्छा काम किया। तो वो घर से बाहर गया और हवाई जहाज की तरह उड़ने लगा। तो जब वो घर के अंदर आया तो बीवी ने कहा फलाने के अब्बू, अच्छा एक चीज और, देहात में यह है कि शौहर का नाम लेने से निकाह टूट जाता। आप लोग यहां भी कहीं है क्या देहात में, अगर बीवी ने शौहर का नाम ले लिया तो निकाह टूट जाएगा। अब मैं एक एक्शन करके बताता हूं, मेरे एक्शन को कौन समझ पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फलाने के अब्बू, अस्सलाम वालेकुम फलाने के अब्बू। अब तो उर्दू भी समझ नहीं पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फलाने के अब्बू, अस्सलाम वालेकुम फलाने के अब्बू। शौहर का नाम है रहमतुल्लाह, तो नमाज में आया रहमतुल्लाह, तो वहां भी वो नाम नहीं ले रही है। कहीं ये सच्चा वाकया है देहात का, आप समझे। शौहर का नाम है रहमतुल्लाह, तो नमाज में क्या आता, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह आता ना। तो शौहर का नाम है रहमतुल्लाह, तो वहां क्या बोलेगी कोई औरत, फलाने के अब्बू। और इधर भी क्या बोले, फलाने के अब्बू। सही है क्या, ये गलत है ना। और अगर शौहर का नाम इब्राहिम रहा तो, अरे शौहर का नाम इब्राहिम रहा तो दरूद इब्राहिमी में क्या करेंगे, नहीं समझे आप। अब खोल के बोलना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम। इब्राहिम लफ्ज आया कि नहीं आया। और शौहर का नाम इब्राहिम है तो क्या होगा, तो क्या बोलेंगे नमाज में। इसलिए ये सब जो चीज है ना देहाती औरतों में, सबको निकाल के फेंकने का, ऐसा कुछ भी नहीं। तो वो आदमी हवाई जहाज की तरह उड़ रहा था। जब घर के अंदर आया तो बीवी ने कहा सुनिए सुनिए सुनिए, एक आदमी ऐसा है जो हवाई जहाज की तरह उड़ रहा था।
अब ये आदमी मन मन गाजे, यानी खुश हो रहा है, यार कम से कम एक मरतबा तो बोली कि फला आदमी हवाई जहाज की तरह उड़ रहा था। अब क्या हुआ, तो इसने अब खुशी के मारे बोल दिया। क्या बोला खुशी के मारे? सुन, सुन, वो जो उड़ रहा था ना वो मैं ही था। जहां उस आदमी ने कहा मैं ही था, बीवी ने नाक भौं चढ़ाते हुए कहा इसलिए तो टेढ़े उड़ रहे थे, जब आप नहीं होते तो सीधे उड़ते। बात समझ में आई? यानी आपने अपना नाम ले लिया इसलिए आपकी उड़ान टेढ़ी हो गई, और दूसरा कोई रहता तो बड़ा अच्छा। तो मेरे भाइयों, हालात अगर ऐसे बने हुए हैं तो प्यारे अंदाज से लेना। और सबसे अहम चीज है, कान को सुनते सुनते सुन कर लीजिए। सुन मतलब कुछ सुनने का नहीं, हाँ सुनाइए, आप सुनाइए, सुनाइए। हम और आप सुनते नहीं, सुनाते ज्यादा हैं। तू ऐसी है, तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी, तेरा खानदान ऐसा, किस पगली को उठा के ले आया। सुंदरलाल को आप लोग जानते हैं? सुंदरलाल, अरे भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सब टीवी पर एक प्रोग्राम आता, जानते हैं आप लोग? जेठालाल को जानते हैं? जेठालाल का साला है सुंदरलाल, मालूम है आपको? सुंदरलाल जैसा अगर साला मिल जाएगा तब ना कमर सीधी कर देगा, एकदम टाइट वाला। तो कभी कभी साले साहब की भी तारीफ कीजिए, मेरा साला लाखों में एक है और मेरी साली तो उनका क्या कहना, वैसी मिलेगी ही नहीं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे ससुर जी ढूंढते थक जाएं चिराग लेकर, वैसे कहां मिलेंगे। और सासू मां, अल्लाह हर एक को ऐसी सास नसीब फरमाए। अब दुआइया जुमले याद कर लीजिए, फिर देखिए आपको बेहतरीन खाने मिलेंगे घर पे आराम से। लेकिन हमने और आपने अपने जुमले खराब कर लिए, उल्टा कर लिया। तो कभी कभी ऐसा भी होता, अगर कब्जे में करना हो तो तारीफी जुमले पूरे सीखे रहिए। आज तो दाल बड़ी अच्छी बनी, शेख साहब बता रहे थे, क्या अच्छा बना। तो ये सब तारीफी जुमले घर के अंदर में शांति पैदा करने के लिए। तो मेरे भाइयों, अगर हम और आप शांति चाहते हैं, घर के अंदर शांति, दिल में शांति, बाहर शांति, सुकून, इत्मीनान, सदा खुश रहिए, टेंशन फ्री रहिए, अल्लाह को याद करते रहिए। नसीब का जो लिखा है वही होगा। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से, न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। आखिर में मैं आप तमाम हजरात के शुक्रिया के साथ रुखसत होता हूँ। अल्लाह जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले, सबको जन्नत में दाखिल कर दे। जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे। जो कर्ज में डूबे हुए अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। जिनका कारोबार ठप हो गया अल्लाह दोबारा उठा दे। जिनकी लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। जो बीमार है अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमा, आमीन। पूरी दुनिया में अमन शांति पैदा कर दे, हमारे मुल्क में अमन शांति पैदा कर दे। अल्लाह हमारे दिलों में इत्मीनान, सुकून सब डाल दे। कीना, कपट, हसद, जलन सबको तू खत्म कर दे, एक बना दे, नेक बना दे। हम सबको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल कर दे, आमीन। आखिर में मैं आप तमाम हजरात की शुक्रिया के साथ रुखसत होता हूँ। फिर किसी और मुनासिबत से गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।